आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज मैं आपके सामने 5 बातों को बताना चाहती हूँ। ये 5 बातें हर एक विश्वासी भाई और बहन को प्रतिदिन हर दिन करना जरूरी है। इसको और सिंप्लीफाई कर कहूं तो हर एक जन जो कहता है कि मैं विश्वासी हूं या मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या करती हूं, उन सबको ये 5 बातें हर दिन करना जरूरी है। तो आइए हम लोग मिलकर सीखेंगे कि हमें प्रतिदिन कौन कौन सी बातें करना है। सबसे पहली बात सीखने के लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे और वो आयत है प्रेरितों की किताब अध्याय 17 आयत 11, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये लोग तो, अब हमें सीखना है ये कौन से लोग हैं। अब एक जगह का नाम है और वो है बिरिया। अब बिरिया के विश्वासियों के बारे में पौलुस कहता है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इस आयत को पढ़ते समय यहां पर एक शब्द आया प्रतिदिन। तो हर दिन बिरिया के विश्वासी भाई बहन क्या करते थे? जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, पौलुस यहाँ पर कहता है कि बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे, भले थे, क्योंकि ये लोगों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन घर जाकर ढूंढते थे कि जो कुछ उन्होंने सुना वो पवित्र शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। तो बिरिया के लोगों के जीवन में एक गुण है जो हमें अपनाना है। प्रतिदिन वचन को ढूंढते थे कि जो वो लोग सुन रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब जब हम लोग प्रेरितों की किताब को हम पढ़ते हैं, उस समय के विश्वासी भाई बहनों के पास बाइबल नहीं था, तो वो लोग क्या ढूंढते थे? पवित्र शास्त्र उनके लिए क्या है? उनके पास पुराने नियम का व्यवस्था है, भविष्यवाणियों की किताब है। तो पौलुस जो भी प्रचार करता था यीशु मसीह के बारे में और साथ में भविष्यवाणियों में लिखे हुए बातें कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि एक मसीहा आएगा और वो यीशु मसीह था। इस प्रकार जब पौलुस प्रचार करता था, ये बिरिया के लोग सुनकर चेक करते थे। और कब चेक करते थे? प्रतिदिन वो लोग इस बात को ढूंढते थे कि क्या पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं। तो इनके जीवन का एक गुण है कि वो लोग प्रतिदिन वचन को खोजते थे। जैसे मैंने कहा, उस समय उनके पास बाइबल नहीं था, लेकिन आज हमारे पास प्रभु का वचन है, बाइबल है। हम सबके घर में हमने बाइबल खरीद के रखा है। हो सकता है हमारे पास 1 हो, 2 हो या अनेक बाइबल हमने रखा है, लेकिन सवाल यह है, क्या प्रतिदिन हम वचन को पढ़ते हैं? क्या हम बिरिया के लोगों के समान हैं? मेरे प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आत्मिक भोजन है। जैसे इस पृथ्वी में रहने के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं। हम लोग भोजन इसलिए खाते हैं ताकि हमारा शरीर को ताकत मिले, हमारा शरीर में इतना ताकत रहे कि हर बीमारियों से हम लड़ पाए, हमारा काम को हम कर पाए। और इस मकसद के साथ जब हम खाना खाते हैं, हमें ये बात भी समझना है, हमारे मन में रखना जरूरी है कि हमारे लिए आत्मिक भोजन भी जरूरी है। हर दिन हमारे जीवन में आने वाले परीक्षा का सामना करना है या फिर जो प्रलोभन हमारे सामने आता है उसके ऊपर हमें जय पाना है, तो हमारा आत्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और हमारा आत्मिक जीवन कैसे बलवंत रहेगा? जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। तो हमारे जीवन में यह स्वभाव होना जरूरी है और वो भी प्रतिदिन कि हम वचन को पढ़ें। आप अपना जीवन में उस अनुशासन को रखें कि आप हर दिन वचन को पढ़ें और उसके लिए एक समय निकाल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हर दिन आपके लिए एक अनुशासित समय है कि आप बाइबल लेकर पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। और जब आप एक भूख और एक प्यास, एक चाहत के साथ जब आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा।
और जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारे आत्मिक व्यक्ति को हम लोग बहुत मजबूत कर रहे हैं। वचन पढ़ने से हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। वचन पढ़ने से हम लोग परख सकते हैं कि शैतान हमें कैसे गिराएगा, कैसे वचन में प्रभु के लोग प्रभु के लिए खड़े रहे, कैसे कुछ लोग पाप में फंस गए। ये सारी बातें जो है जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन को हम और मजबूत कर रहे हैं। वचन पढ़ने से परमेश्वर हमारे बुद्धि को खोल देगा, हमारे प्रकाशन को बढ़ा देगा। हम बहुत आत्मिक सच्चाइयों को हम समझने लगेंगे। वचन पढ़ने से हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, क्योंकि वचन मतलब परमेश्वर हमसे बात करना है। जैसे हम लोग लाजर के घर में देखते हैं, मार्था और मरियम दो बहनें हैं। मार्था किचन में खाना बनाती है, जबकि मरियम यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर यीशु का वचन को सुन रही है। वो स्वभाव हमारे अंदर होना है। और यीशु मसीह मरियम के बारे में क्या कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में बहुत सारे काम हैं, लेकिन याद रखिए सबसे उत्तम है कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और उस सुनी हुई आवाज के अनुसार हमारे आत्मिक जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जैसे मरियम आपके पैरों के पास बैठकर आपका वचन सुनी, वैसे ही प्रभु हम आपके सामने बैठते हैं। हम वचन खोल रहे, प्रभु वचन पढ़ रहे। परमेश्वर, आप हमसे बात करना। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, तो आपको वचन पढ़ना जरूरी है। अगर किसी के अंदर चाहत है कि मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की इच्छा जानना है, और वो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, तो कभी भी इन बातों में वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हरेक विश्वासी भाई और बहन को करना है, वो ये है, प्रतिदिन वचन पढ़ना है। दूसरी बात, हमें कौन सी बात प्रतिदिन हर दिन करना है? भजन संहिता 5:3, Psalm 5:3, यहां पर दाऊद इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगा। दाऊद एक प्रार्थना करता है प्रभु से, और दाऊद परमेश्वर से कहता है प्रतिदिन, मतलब हर दिन भोर को दाऊद परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना को लेकर जाएगा। एक और बार मैं उस आयत को पढ़ती हूँ, हे यहोवा, भोर को, हम जानते हैं हर दिन सुबह भोर है, तो हर दिन भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। तो दाऊद यहां पर क्या कहता है? वो प्रतिदिन सुबह का समय अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के सामने रखेगा, और वो परमेश्वर से इंतजार करेगा कि परमेश्वर उन बातों को सुनकर उसके जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियो, प्रतिदिन करने वाली दूसरी बात जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हम प्रार्थना करें। जैसे मैंने कहा, वचन पढ़े मतलब हम प्रभु से सुने, वैसे ही प्रार्थना करें मतलब हम लोग परमेश्वर से बात करें। बहुत से वक्त लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं मालूम है। मेरे प्रियो, जैसे दो लोग आमने सामने बात करते हैं, जैसा एक बच्चा माँ से बात करता है या अपने पापा से बात करता है, वैसे ही हम हमारी दिल की बातों को परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से वक्त लोग सिर्फ अपनी जरूरत को प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु मुझे चंगाई देना, प्रभु मुझे जॉब देना, प्रभु मेरी शादी होने दे। इस प्रकार की जरूरतों को हम प्रभु के सामने रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई मशीन नहीं कि हम सिर्फ जाकर हमारी जरूरतों को कहें। परमेश्वर हमारे साथ एक संगति में रहना चाहता है। परमेश्वर हमारी बातों को सुनना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु अपनी इच्छा को हमारे साथ शेयर करे। तो आज हम लोग ये सीख रहे हैं, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है, तो प्रतिदिन हमारा मन खोलकर हम प्रभु से बात करें। प्रभु से बताइए कि आपकी चाहत क्या है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं प्रभु के हाथों में उपयोगी बन जाऊं, या प्रभु की सेवा करूं, या मैं किसी के लिए मैं एक आशीष का कारण हूं, वो सारी इच्छाओं को आपको प्रभु के सामने बताना है।
आप परमेश्वर से कहना है कि प्रभु कैसे अद्भुत तरीके से कल का दिन आपने मुझे संभाला, कैसे आपने मुझे सुरक्षित रखा, धन्यवाद प्रभु। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप मूसा के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, एलिया के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो पढ़ी हुई बातों को आप याद रखिए और प्रभु से बात करें। आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु जैसे जलती हुई झाड़ियों के द्वारा आपने मूसा से बात किया, प्रभु इन दिनों में आप मुझसे बात करना। प्रभु जैसे आपने मूसा को इस्तेमाल किया, जैसे दाऊद ने आपके सामने आराधना किया, वैसे मैं आराधना कर पाऊं। देखिए, हम हमारी दिल की बातें परमेश्वर से शेयर कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने परिवारजनों के लिए मांग सकते हैं। आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु जैसा शमूएल बालक आपकी आवाज को सुना, वैसे मेरे बच्चे आपकी आवाज को सुनने पाए। हमारी जरूरतों को प्रभु के सामने रखिए। देखिए, वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सारी वस्तुओं को मांगते हैं, हम प्रभु के राज्य को नहीं खोजते हैं। तो आज हमें याद रखना है, प्रार्थना करना मतलब सिर्फ जरूरतों को रखना नहीं है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार परमेश्वर से बात करना। हमें चेक करना है, हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरा हुआ है या फिर हम हमारी मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर रख रहे हैं। बहुत से वक्त हम निराश हो जाते हैं, उस समय प्रभु से जाकर कह सकते हैं, प्रभु आज मेरा मन दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, आप मार्गदर्शन करना। बहुत से वक्त आपको ऐसा लगता होगा मैं एक टूटापन से होकर जा रही हूँ, या फिर लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, उस समय प्रभु से शेयर कर लीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा एक सिचुएशन में मैं क्यों हूं, आप मुझे समझाइए, आप मुझे सिखाइए, इसके द्वारा आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं प्रभु जी, उन बातों को आप मुझे समझाइए ताकि मैं उन बातों को समझ सकूं। ये टूटापन से मैं क्यों होकर जा रही हूँ प्रभु, ये समस्या से क्यों होकर जा रही हूँ। हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम कुड़कुड़ा रहे नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो दो बातों को हमने अब तक देखा। सबसे पहली बात, प्रतिदिन वचन पढ़ना है। दूसरी बात, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। हम तीसरी बात की ओर हम आएंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 145 आयत 2, साम 145 वर्स 2। यहां पर हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहाँ पर प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भजनकार कहता है, प्रतिदिन प्रभु मैं आपको धन्य कहूंगा, मैं आपकी स्तुति, मैं आपकी आराधना करूंगा। तो मेरे प्रियो, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु की आराधना करें। आराधना मतलब हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। जैसा एक बच्चा जब हमारे पास आता है, हम लाड़ प्यार से हमारा प्रेम को हम प्रकट करते हैं, या फिर बहुत दिनों के बाद हो सकता है आप अपने माता पिता से मिल रहे हैं या भाई बहनों से मिल रहे हैं, कैसे आप गले लगाते हो, कैसे आप प्यार से बातें करते हो, वैसे प्रतिदिन हमें हमारा प्यार प्रभु के प्रति प्रकट करना है। प्रभु आपके लिए कौन है, परमेश्वर से बात कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आप, यू आर द लवर ऑफ माई सोल, आप मेरे दिल का प्रेमी हो, आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। प्रभु परमेश्वर, मुझे आपके साथ रहना है। आप कितने महान हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने भले हो, आप प्रेम का सागर है। कितनी बार प्रभु मैंने पाप किया, मैं गिर गई, मैं आपसे दूर चली गई, लेकिन हर बार प्रभु आपने मुझे संभाला। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। आप इतना ख्याल रखते हो, धन्यवाद। आपने योजनाओं को रखा है प्रभु जी। परमेश्वर आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु आपके जैसे कोई नहीं है। ऐसी बातें जब हम प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, तो मेरे प्रियो हम आराधना कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आराधना सिर्फ शब्दों से नहीं है, लेकिन आराधना हमारा जीवन शैली है। जो कुछ हम करते हैं पूरे मन से कीजिए, तन मन से करें, ये समझकर कि हम मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में हम हर बात परमेश्वर के लिए जब हम करते हैं, तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना एक जीवन शैली है। हर दिन हर एक काम में हमें परमेश्वर की आराधना करना है। मेरे प्रियो, आराधना में हम गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है। जब हम आराधना करते हैं, बहुत सारे अदृश्य बंधन हमारे शरीर से, हमारे मन से टूट जाता है।
हम लोग आजाद हो जाते हैं, हम लोग परमेश्वर की सामर्थ को हम महसूस कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है, जैसे भजनकार कहता है, वही स्वभाव वही आदत हमारे अंदर होना है, और वो ये है कि प्रतिदिन प्रभु मैं आपको धन्य कहा करूंगा, आपकी स्तुति मैं प्रतिदिन करता रहूंगा। इस प्रकार हम कहने वाले बन जाए। आइए हम लोग 4th पॉइंट की ओर हम जाएंगे, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका 9:23, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23। यहां पर हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो चौथी बात जो हम पढ़ सकते हैं वो ये है, प्रतिदिन हमें यीशु के पीछे चलना है। ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा है तब हम यीशु के पीछे चले। प्रतिदिन यीशु के साथ, यीशु के पीछे हमारे लिए चलना जरूरी है। मेरे प्रियो, क्रूस उठाकर चलने का क्या मतलब है? बहुत से वक्त हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे चलना है, लेकिन यहाँ पर वचन में बहुत क्लियर लिखा है। यीशु मसीह एक चेलों को ये समझा रहे हैं कि चेला होने का कीमत क्या है। तो इसलिए वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे, अपनी खुद की इच्छा को मारे, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए वो लोग आगे बढ़े, क्रूस उठाए। हमें दुख उठाना है, हमें क्लेश से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो कैसा है? वो प्रतिदिन हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थियों 15वीं अध्याय और आयत 31, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 31 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। किस में मरता हूं? क्या शरीर को मारा है? नहीं, पापमय स्वभाव को मारता है ताकि आत्मा में वो जिए। मेरे प्रियो, हमें भी इस बात को परखना है, मेरे जीवन में कौन सा स्वभाव ऐसा है जिसके कारण मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रही हूं, जिसके कारण मैं पाप में जा रही हूं। उन बातों को हमारे जीवन में मार डालना है। हो सकता है वो जलन है, ईर्ष्या है, चुगली करने का स्वभाव है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है। ये सारे स्वभाव को पहचान कर उन स्वभाव को मार डालना है। तो हमें हर दिन क्या करना है? प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है प्रतिदिन हमारे शरीर के कामों को हमें मार डालना है। वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम लोग शरीर के अनुसार ना चले, लेकिन हमें आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि शरीर के अनुसार चलना मतलब मृत्यु है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलना मतलब जीवन और शांति है। तो हमें सीखना है प्रतिदिन यीशु के साथ चले, प्रतिदिन यीशु के पीछे चले, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले, और प्रतिदिन अपने पापमय स्वभाव को मारते जाइए ताकि आप आत्मा में बढ़ते जाएं। तो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, प्रतिदिन पवित्र रहना है। पवित्रताई हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। पवित्रताई का मतलब है अलगताई का जीवन। जो सब लोग कर रहे हैं, जैसे सब लोग जी रहे हैं, जैसे संसार के लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास व्यवस्था है, पवित्र शास्त्र है, हमें उसके अनुसार जीना है। तो प्रतिदिन मरना मतलब पवित्रताई के जीवन में हमें आगे बढ़ना। मेरे प्रियो, मसीही जीवन मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रिसमस के टाइम या ईस्टर के टाइम या सिर्फ कुछ कुछ दिन जो है हम प्रार्थना करें, वचन पढ़े, पवित्रताई में बढ़े और बाकी के दिन अपनी मनमर्जी करें। वैसा नहीं है। मसीही जीवन मतलब प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। उसमें निंदा है, दुख है, उसमें हमें बहुत सारे क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए हमारे पास अनंत जीवन है। तो ये क्लेश हमें पीछे नहीं खींच सकता है, ये परेशानियां हमें जो है निराश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक आशा है और वो आशा है अनंत जीवन। तो चौथी बात जो हमें सीखना है, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रतिदिन अपने आपे को मारना है, मतलब प्रतिदिन पवित्रताई में चलना है। हम पांचवी बात की ओर हम जाएंगे। उसके लिए एक आयत मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्रेरितों की किताब अध्याय 2 आयत 46, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन पहले शताब्दी के कलीसिया के लोग कुछ काम करते थे। उन बातों को मैं बताना चाहती हूँ।
सबसे पहले वो लोग संगति करते थे, हर दिन मिलते थे, हर दिन एक दूसरे को एनकरेज करते थे। एक और आयत है इब्रानियों 3:13 में हम पढ़ते हैं, Hebrews 3:13 में, हर दिन एक दूसरे को समझाना है, एनकरेज करना है। तो हम लोग सीख सकते हैं प्रतिदिन हमें क्या करना है, प्रतिदिन संगति में बढ़ना है। बहुत से वक्त हमारे मन में आएगा कि हाँ, पहले शताब्दी के मसीहों जैसा हम हर दिन तो मिल नहीं सकते, हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है, उसका समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम प्रतिदिन जो है व्हाट्सएप में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, जोक्स भेजते हैं, कुछ फोटोज भेजते हैं। क्यों ना हम प्रतिदिन हम ठान ले कि हम लोग वचन को सेंड करेंगे, हम लोग ऐसी बातों को सेंड करेंगे जिसको देखकर या पढ़कर सामने वाला व्यक्ति प्रभु में एनकरेज हो जाए, वैसे हमारा संगति स्ट्रांग हो जाए, हम अपने आप को और एक दूसरे को मजबूत करने वाले बन जाए। तो ये हमारा फर्ज है। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो सब एक तरीका है जहां पर हम एक दूसरे को समझा सकते हैं और संगति में रह सकते हैं। और जब कभी सेल मीटिंग्स है या फिर एरिया मीटिंग्स है, आराधना है, उपवास है, अगर आप जा सकते हैं तो आपको जाना है, उसमें बहाना नहीं बोलना है। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि प्रतिदिन विश्वासी भाई बहन मिलते थे और वो लोग क्या करते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। उनके घर का भोजन कैसा होता था, हर दिन वो लोग मन में खरे थे। मतलब घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं था, ऐसा नहीं था कि घर के अंदर दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं या हमेशा लड़ाई है। वो लोग मन की खराई और आनंद के साथ रहते थे। प्रतिदिन हमारे अंदर आनंद होना जरूरी है, प्रतिदिन हमारे अंदर या हमारा मन में खराई होना जरूरी है। आज हम लोग जानते क्या हम आनंदित लोग हैं? मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारी बातें हमारे साथ होती है। हो सकता है कभी आपका ट्रेन मिस हो गया, कभी आप लेट हो गए, कभी आपका सैलरी कट हो गया, ये सारी बातें होते रहती है। लेकिन याद रखिए, ये बातों के कारण हमारा आनंद कम नहीं होना है। हमारा आनंद परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हमें आनंदित रहना है और प्रभु का आनंद हमारा बल है। जो भी संसार में होता है वो बातें हमारे आनंद को कम नहीं कर सकता। प्रभु में हमें आनंदित रहना है। प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन हमारे पास एक आशा है। उस आशा को आप पकड़े रहना ताकि आपका आनंद में कोई कमी ना रहे। अगर मन आनंदित नहीं है तो आपका शरीर भी कमजोर हो जाएगा। अगर मन आनंदित नहीं है तो आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए कि जैसे हमने प्रेरितों की किताब में पढ़ा, प्रतिदिन लोग संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, घर घर में मन की खराई के साथ और आनंद के साथ वो लोग रहते थे। तो आज हमने 5 बातों को सीखा। सबसे पहली बात, प्रतिदिन हमें वचन पढ़ना है। दूसरी बात, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है। तीसरी बात, प्रतिदिन हमें आराधना करना है। चौथी बात, प्रतिदिन पवित्रताई में बढ़ना है। और पांचवी बात, प्रतिदिन मन की खराई में, संगति में और आनंदित होकर हमें आगे बढ़ना है। तो इन सारी बातों पर हम ध्यान दें। ये हमारे जीवन के लिए, मैं कहूंगी, एक तरीके से कंपलसरी है कि ये बातें हमारे जीवन में हर दिन हो। अगर जो जो बातें आज आपने सुना उसमें से कोई एक बात या 2 बात या ऐसे आपको लगेगा कि कोई भी बात मेरे अंदर नहीं है, तो आज वो डिसीजन को लीजिए कि प्रभु, जो जो बातें आज मैंने सुना और मेरे जीवन में नहीं है, मैं अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ कि प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें ताकि मैं ऐसा डिसीजन लूं, ऐसा समर्पण लूं और मैं आप में आगे बढ़ूं। मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन के द्वारा वो लोग आशीषित हो जाए, ये वचन उनको उत्साहित करे। प्रभु जी परमेश्वर, प्रतिदिन करने वाली 5 बातें, प्रभु अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपने आप को समर्पण करते हैं और कहते हैं प्रभु आप हमारी मदद करना ताकि इन बातों में हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, आप में मजबूत होकर आपके राज्य की महिमा के लिए हम लोग उपयोगी बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।